रोबोट तू कहाँ जा रहा है? पकड़ लो इसे बदतमीज को। ओए हराम को कहाँ गया? क्या बंदी क्या कर रही है तू? अपने नौलखे हार को बात को किसी भूप ने घेर लिया महारानी जी। मेरे अरे भूप हमारे नौलखे बाग को किसी भूप ने घेर लिया है, यानी किसी राजा ने। हमारा गाड़ फाट गई। क्या? अरे पागल बहन मेरी बात सुन। और आह कैसे बचे और आज इज्जत मेरी आह कैसे बचे। और आह कैसे बचे आज इज्जत मेरी बिन उतारा देवर हजारी बहन आई झूलने का और नौलखा बाग में आ गई है मुसीबत ये भारी बहन। रूपन देखो हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे रूपन वो बात नहीं है। देखो तुम ही ऐसे मर्द हो जो तुम उससे भिड़ सकते हो, बाकी कोई हर नहीं है। संभाल बयान अरे जनाने चमन में क्यों आया है और मोहब्बे वाले अरे बखबू दल का अरे खौफ न तू अरे पागल है या किसी भूत का सर तेरे साया है। अरे पागल है या किसी भूत का साया है और लगता मालूम अरे काल खींच कर अरे तुझे यहाँ लाया है। और मेरे आगे से हट जा चमन से अभी निकल जा। तेरी भलाई अरे वरना ये नादान समझ ले सामत तेरी आई। तुम कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारा परिचय जानना चाहती हो? हाँ, और तुम इस जनाने चमन में क्या करने आए हो? तो सुनो फिर हम कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। पथरीगढ़ का भूप अरे ज्वाला सिंह है। पथरीगढ़ का भूप अरे ज्वाला सिंह है ना। शोहरत तेरे रूप की मैं सुन कर आया।
और जानी मुझे और ते चखा लो जते और मानी मुझे ते चखा। तो हर गिरायक मलायक में आए मेरे हमसरी आज तक देखा नहीं मैंने तुझसी सुंदरी और ते चखा लो जते नो जवानी मुझे ते चखा लो चला सिंह तो मेरी नौजवानी देखकर मेरा रूप देखकर आया है। हाँ मथुरावती क्या बात करता है साले? कौन है भाई? तुझे मालूम नहीं है कि हमारे इस महाबानगर में कितने वीर हैं? रमन चुपचाप साले यहाँ से चले जाओ। जानते हो जानी हम वो बला हैं जो शीशे से खुद टूट जाते हैं। अरे हरामखोर शीशे तो खुद टूट जाते शीशे तो पहले पहले पैंट संभाल ले अपनी उसके बाद में शीशे से तोड़ना। ओए, ना तो तलवार की धार से ना तो गोलियों की बौछार से ना तो तलवार की धार से ना तो गोलियों की बौछार से ये बंदा डरता है सिर्फ मेहरुआ की मार से। ज्वाला सिंह सुन मेरी बात को और ये सुना मत अपनी कहानी मुझे ये सुना मत अपनी ये सुना मत अपनी कहानी मुझे और अच्छी लगती नहीं बकरी जवानी मुझे अच्छी लगती नहीं बकरी जवानी मुझे। चाहता अगर घर है बंद कर ले तू जुमा अरे बस से वक्त जा चमन से निकलिए मत घुमाओ और बनो तलवार होगी उठानी मुझे बनो तलवार होगी उठानी मुझे। ज्वाला सिंह यहाँ से भाग जाओ इसी में तुम्हारी भलाई है। मथुरावती ज्वाला सिंह है मेरा नाम सुनो मेरी बात को। अगर तेरा नाम ज्वाला सिंह है तो मेरा भी नाम रूपन है। हमारे जब ताव आ जाता ना हमका बिघान जमीन चाहिए तुम भी चंपा मथुरावती तो इससे बढ़कर और मौका मैं कभी ना पाऊंगा। आज ही तुझको यहाँ से और पथरी कर ले जाऊंगा और तुझको रानी है अपनी बनानी मुझे तुझको रानी है तो याद रख मुझको यहाँ से तू अगर ले जाएगा अरे तेरी पत्नी कर को उधर लंका से ठुकराएगा और मत बनाना सहज मेरा जवानी मुझे मत बनाना सहज मेरा
दिखाने पर चली। अरे ऊतल का मुझको मार मार, आज चल हमारे साथ रे। बात सुनो किनार, और वरना ताकत पर दिखानी मुझे, वरना ताकत पर। ज्वाला सिंह, अगर खैरियत चाहता है तो यहाँ से भाग, जैसी में तेरी भलाई है, वरना सोच ले तेरा वो हश्र होगा जो पावनगढ़ में किसी ने सोचा नहीं होगा। हाय मछलावती, आज तुझको मैं इस नौल के बाग से उठाकर अपने पथरीगढ़ ले जाऊंगा ज्वाला सिंह, और तुझको अपनी पटरानी बनाऊंगा। मछला ज्वाला सिंह, पटरानी। जो एक तू ख्वाब देख रहा है, तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता है। क्या और माही ने तो कहा था यहाँ कोई नहीं आए। आजा बेटा, आजा बेटा। अब दूसरा तेरी मैया। आजा बेटा, आजा बेटा। अरे भाभी, अरे देवर जी, ये जब से झूला पर से उतरा है, कहाँ गए बेटा? अब तो भाभी, अरे देवर जी यहाँ कुछ नहीं है, ये जब से झूला पर से उतरा तब से बौरा रहा है। नहीं भैया, एक जना अपन नाव, अपन नाव, अपन नाव, अपन नाव, अपन नाव। जो 8 सैला बतात रहे और काद राम रतन ककरीगढ़ में अतिथि बचल रुको तेरी मैया। देवर जी, ककरीगढ़ कोई ग्राम नहीं होता है और जोट सला के लिए ग्राम नहीं होता है। अरे बता रहे जब से झूला पर से उतरा इसके घूमनी चढ़ गई, ये पागल हो गया है। अरे दद्दू, बात ये हुई कि बहुत तेजी से ये झूला झूल रहा था और पोएंगे बहुत तेज से मार रहा था, इसीलिए इसको चक्कर आ गए। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा। अरे दद्दू, अरे उसके इतनी पीछे जोर क्यों पांगे मारता था, एक बार गिर पड़ा था। हाँ, इसलिए देवर जी, ढीला हो गया। इसके सर में चोट लगी। ऐसा है, हम लोग झूला झूल चुके हूँ, सभी लोग झूल चुके हैं, आप चलिए। देवर जी आगे चलिए, मैं हम पीछे साथ। फंडर खोल हरामजादा, बेवकूफ, तुझे पता नहीं क्या जोड़ थी। अरे बेवकूफ, अगर उदल देवर को पता चल जाता तो तुझे मालूम होना चाहिए वो कितने गुस्से वाले हैं। पूछा हो जाती हो, बता दिया। पूछा हो जा, आजा बेटा। अगर मर्द हुआ मैं परमाच हुआ, आजा बेटा। हमका आजा साला लेके। अरे पागल, तुझे नहीं मालूम है, अगर उन्हें पता चल जाता तो न जाने कितने लोगों के सर कट जाते। कट जाती हो, उन्हें क्या औकात है तुम्हारी तोड़ने में होती है? अरे पागल, पागल, तुझे नहीं मालूम है, अगर हमारे उदल देवर को पता लग जाता ना तो न जाने कितनी खून की नदियां बहा देते वो। भाई जाती हो। अरे पागल, तेरा भी सर नहीं बचेगा। हेलो, लीजिए भाई आ गए हैं राम किशोर भाई साहब। राम किशोर भाई साहब लोधाई खेड़ा की ओर से मथुरा के काम पर खुश होकर 10 रुपया का पुरस्कार दिया गया। पढ़ते धन्यवाद। देखो सखियों, रूपन, देखो ये जो बात हुई है यहीं तक सीमित रखना। रुक जा बेटा, लाठी ले। ये बता, आगे बढ़। ये हमारे चौकीदार जी 20 रुपया दिए हैं। एक चौकीदार डलोनम मिले रहे, बहुत दिन न भूले। अब मसला है मुंह भरा है। सुनो, मैंने क्या कहा? ठीक ठीक कि ये बात हमारे उदल देवर को मालूम नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक ठीक, जो हुआ यहीं पे, ठीक है। और सभी लोग चलो, और हमारे उदल देव किसी ने बताना, ठीक है? आओ, चलो चलो आओ। हेलो, आइएगा साथियों, आप लोग कहानी पर विशेष ध्यान दें। इधर देखिए, जब ज्वाला सिंह को पता चल जाता है कि उधर आज बाग में आने वाले हैं
तो ज्वाला सिंह वहीं से भाग कर खड़े होते अपने सीधे पथरी गड़ाते हैं और देखिए मन में क्या सोचते, कहानी पर ध्यान दें। माहिल ने तो हमसे बताया था कि महोबे में इस समय आल्हा उदल मौजूद नहीं है, तो फिर ये न जाने उदल कहां से आ टपका। कोई बात नहीं, नौलखा बाग में मथुरावशी से मैंने बगावत किया, अब महोबे वालों से तो हमारी दुश्मनी हो ही गई। कोई बात नहीं, अगर दुश्मनी हो ही गई है तो मछलावती, जब से मैंने तुझको देखा है तेरी सूरत मेरे दिल और दिमाग में छाई हुई है। अब किसी ना किसी तरह से मैं तुझे अपना जरूर बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी मां की मढ़ी में चलना चाहिए। अपनी मां से अरदास लगाऊंगा कि किसी भी तरह से मछलावती मुझे मिलनी चाहिए। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर करें। इधर देखिए ज्वाला सिंह चमन से बेइज्जत होकर निकल जाता है। जब मसला का हल नहीं हो पाता है तो माँ के मढ़ी में जाता है और माँ से अरदास करता है, माँ को प्रकट करता है और किस तरह से मसला हल होता है। देखते रहिए पथरी गढ़ के आई मसला। हे मां, मैं तेरे पास एक अरदास लेकर आया हूं। आज अपने इस सेवक की इच्छा पूरी कर दे मां, पूरी कर दे। और जगदम्ब जगत जननी, जगदम्ब जगत जननी, बेड़ा पार मेरा कर दो। जगदम्ब जगत जननी, बेड़ा पार मेरा कर दो। ज्वाला सिंह, क्या चाहते हो बेटा? मां, मां, तू मुझसे बोली मां? हाँ बेटा, फरमाइए, आपकी ख्वाहिश क्या है? क्या है दिली इच्छा तुम्हारी? तो सुन मां, आज ये तेरा भक्त अपनी अच्छा तुझसे बता रहा है। मां, और महोबे में जो आल्हा की मछल दे, और नाम नारी है। मछल दे नाम ना
और बेकरारी है। ओ बने जैसे उसे मैया मेरे महलों में ला दो तुम, और यही बस आपसे मुझको यही और विनती हमारी है। यही बस ज्वाला सिंह, हम आप चिंता किसी बात की मत कीजिए। मैं अपने वीरों को मोहम्मद भेजकर असला का पलंग आपके महलों तक पहुंच जाएगा। ठीक है माँ, मैं तुझसे यही चाहता हूँ माँ। बोल दे जगदम्बे मैया की जय, बोल दे मनसा देवी की जय हो। मछला रानी, अब तो तू इस पथरीगढ़ में जरूर आएगी। मां, आज मैं ये ज्वाला सिंह तुझसे कह रहा है और यही पर सौगंध खाता है कि जिस दिन मछलावती का डोला हमारे पथरीगढ़ आएगा, उसी दिन से मछलावती का पहला पुत्र मैं तेरे ऊपर बलिदान करूंगा मां। अरे ओढ़ा संत की ओढ़ा संत सात रंग चूंदरा, ओढ़ा संत सात रंग चूंदरा, ओढ़ा संत सात रंग चूंदरा, ओढ़ा संत सात। सात रंग चूंदर ओढ़नी धुरो है और नारद मुनि जिनके बन गए गुरु हैं। अरे बाली उमरिया ममिले भगवंत सात रंग चूंदरा, ओढ़ संत सात रंग चूंदरा, ओढ़ संत सात। सात रंग चूंदर प्रहलाद ने ओढ़ी और हिरणा कश्यप का जांघ धरे देवही। अरे सीना चीरी किया जिनका अंत सात रंग चूंदरा, ओढ़ संत सात रंग चूंदरा, ओढ़ संत सात। सात रंग ओढ़िनी नानक कबीरा और सात रंग ओढ़िनी सेबरियो मीरा। अरे बिगड़े काम जिनके अरे बन गए तुरंत सात रंग चूंदरा, ओढ़ संत सात रंग चूंदरा, ओढ़ संत सात। आइएगा साथियों, आप लोग कहानी पर विशेष ध्यान दें। इधर देखिए, ये महोबा का राजमहल है और देखिए सारी बांदियां आती हैं और मच्छलातों के बिस्तर लगाती हैं। क्या होता कहानी पर ध्यान। देखिए सखियों, महारानी का आने का टाइम हो गया है और उनका विश्राम करने का भी टाइम है। ठीक है सखी, चलिए उनका बिस्तर सजाते और ठीक है, महारानी आइए। जी आती ही होंगी। आइए। बाबी जी महारानी जी। देखो, आज मैं इतना थक गई हूँ कि मैं आराम करना चाहती हूँ। जी महारानी जी। और हाँ, तुम लोग पहरा देना और सुनो, कोई अच्छी सी लोरी सुनाओ ताकि मुझे नींद आ जाए। जी महारानी जी। आपका वो रूपन कहाँ गया? मैं क्या जानू कहाँ गया रूपन। ये कभी टाइम से ड्यूटी नहीं आती। क्या बात, बोलो भाभी। देखो,
अरे कुछ नहीं, मैंने इनसे कहा कि लोरी सुनाओ, तो ऐसा है ये लोग लोरी सुनाएंगे, तुम लोग जो है जाओ पिसान ले आओ। क्या? कहो लोई लोई अरे सरवा। लोरी मतलब गाना, कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। हाँ 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 गाना सुनियो। हमरे सारम लागा। तुझे कुछ आता कि नहीं आता? हमका नहीं आता जी। लो लो लोरी नहीं आवत। लोरी? लोरा आवत है। ये लोरा क्या है? लोरी क्या दुल्हा? लोरी के तुला। हाँ कोई बात नहीं, चल तू लोरा सुना। अरे बाजे ठीक रही, कोई दिक्कत तो नहीं। ए हमार सास को दई सास। सास नहीं तो तुम कर भैया के सास साथ ठीक, ठीक। ये बहन देगी तुम्हारा साथ। यो आए चलो गाओ। अरे झूलनी कहाँ गवायो दिल जनिया जियारा बहुत